वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। चलिए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले आज मैं हार्ड डिस्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क आप देख पा रहे होंगे, नॉर्मली जो हार्ड डिस्कें होती हैं आप देखेंगे। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ हार्ड डिस्क तो साटा, इसके अलावा SSD साटा और NVMe SSD M2। तो इसमें अगर हम बात करें तो जो हार्ड डिस्कें हैं तो ये आपकी HDD साटा हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके अलावा जो साटा है सॉलिड स्टेट ड्राइव और NVMe है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। इसमें जो मैग्नेटिक कोटेड प्लेट्स होते हैं, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है इसमें इस तरह से ये प्लेटर्स होते हैं और इस पर स्पिंडल मोटर होती है और इसमें आपका हेड आर्म होता है। इस तरह से ही आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मैं अभी आपको SSD भी दिखाता हूँ किस तरह से होती है। तो सॉलिड स्टेट भी होती है और NVMe SSD होती है। तो जो आपकी हार्ड डिस्क होती है इसमें मूविंग पार्ट होता है और जो आपकी SSD साटा है उसमें ही मूविंग पार्ट्स ना होके उसमें क्या होती हैं ICs होती हैं। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती हैं और ये दोनों नॉर्मल साइज़ में होंगी। साटा केबल का यूज़ होगा। SSD साटा में भी साटा केबल का यूज़ होगा, साटा केबल कहते हैं इसको। और जो आपकी NVMe है इसमें केबल का यूज़ नहीं होता है। इसकी स्पीड 150 Mbps, इसकी 600 Mbps, इसकी भी 600 Mbps। और 18 TB से ये जो आपकी HDD साटा है और जो SSD साटा है 8 TB और NVMe है 4 TB। इसका कॉस्ट लो है, ये नॉर्मल एक्सपेंसिव और सीरियल इंटरफेसेस पर काम करती है। इसके पहले ID हार्ड डिस्क आती थी, वो पैरेलल इंटरफेस पे थी। अब मैं इसके इंटरफेस के अनुसार भी आपको बता देता हूँ। 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस होते हैं, SCSI, पाटा, साटा और NVMe। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी सीरियल, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा और NVMe नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये 1970 में रिलीज हुई थी। SCSI 1988 में, पाटा साटा 2003 और NVMe 2011 में। तो ये इनके इंटरफेस के टाइप्स है और इनकी स्पीड्स भी आप देख पा रहे होंगे कि किस स्पीड में ये काम करते हैं। तो आप ये देखेंगे पैरेलल और ये सब आजकल हो गई सीरियल। तो इस तरह से हार्ड डिस्क के इंटरफेसेस इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए मैं अब आपको NVMe हार्ड डिस्क दिखाता हूँ किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से करना है। तो जो भी इंटरफेसेस हैं आपको यहाँ से इस तरह से नोट कर लेना चाहिए। ये अब आप देखेंगे यहाँ से NVMe का जो हार्ड डिस्क है वो आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह से आती है और ये डायरेक्ट इनमें केबल्स की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट क्या हो जाती है इस तरह से अटैच हो जाती हैं। बहुत फास्ट है, स्पीड फास्ट है, जगह कम घेरती है। तो ये NVMe है। इसके अलावा SSD की अगर हम बात करें तो SSD भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप SSD देखेंगे तो ये इस तरह से थी। अब देखिए ये हार्ड डिस्क है और ये SSD है, ठीक है। तो अब इसमें आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये हार्ड डिस्क वर्सेस SSD। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। तो SSD में क्या हो गया है, नॉर्मली क्या है इसमें PCB का यूज़ होता है, ठीक है, और इनमें प्लेटर्स का यूज़ होता है। तो थोड़ा सा स्पीड इसी वजह से क्या होती है इसमें फास्ट होती है और ये हल्की होती है, मूविंग पार्ट्स नहीं होता। तो अगर काम करते समय भी अगर हार्ड डिस्क हिल जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती। पहले हार्ड डिस्क अगर आप चलते समय थोड़ा सा भी हिला देते थे तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो SSD वर्सेस HDD ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इसमें ये मूविंग पार्ट प्लेटर का यूज़ होता है और इसमें टोटल ICs का यूज़ होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर